नमस्कार दोस्तों। 1960s में इंटरनेट को पहली बार डेवलप किया गया और ये फंडेड था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से। फिर धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी और ग्रो करती गई जब 1970s में दो साइंटिस्ट ने टीसीपी और आईपी को डेवलप कर दिया, जिसे हम आजकल आईपी एड्रेस भी कहते हैं। और उसके बाद 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW की इन्वेंशन के साथ चीज़ें बिल्कुल बदल ही गई और आजकल तो इंटरनेट अपने आसपास हर जगह है। इंटरनेट दोस्तों इंडिया में 1986 में ही आ गया था, लेकिन इसे कॉमन लोगों तक पहुंचते पहुंचते कई साल लग गए। 1990s में इसका यूज़ ज़्यादा होने लग गया और 2000 एक लैंडमार्क था इंटरनेट की हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी साइट्स लॉन्च हुई जैसे याहू, ईबे, आईटी एक्ट आया और 2004 में गूगल ने अपना पहला ऑफिस इंडिया में खोला। और फिर धीरे धीरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आई जैसे ऑरकुट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सारी दुनिया आपस में जुड़ती गई। यकीन माने दोस्तों, आज सारी दुनिया आपस में कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ। और आपको जानकर ये हैरानी होगी दोस्तों कि आपकी पॉकेट में पड़ा ये मोबाइल, ये डिवाइस आपकी हर चीज़ ट्रैक करता है। आपकी एज से लेकर आपके नाम तक, आपके सोने से लेकर आपके खाने तक, A to Z चीज़ें आपका ये मोबाइल ट्रैक करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब यही डाटा, अपना नाम, अपनी पिक्चर्स आगे लीक हो जाए, आगे किसी को बेच दी जाए। समझ आया? रुको समझाता हूं। चलो इसे एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लो आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की, लेट्स से कैम स्कैनर इंस्टॉल किया। जैसे ही आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की और आप यूज़ करने जाएंगे, वो आपसे परमिशन मांगेगा आपके कैमरा को असेस करने की, आपके गैलरी को असेस करने की और ऐसी बहुत सी परमिशंस, और हम बिना सोचे समझे उसको अलाउ कर देते हैं। आपके सिर्फ एक अलाउ करने से वो आपकी हर चीज़ को असेस कर सकता है जिसकी आपने परमिशन दी है। जैसे आपने कैमरे की परमिशन दी तो वो आपको कैमरा असेस कर सकता है, गैलरी की दी तो गैलरी कर सकता है। मैं मानता हूँ कि कुछ एप्लीकेशंस इनके बिना चलती भी नहीं, लेकिन आपके सिर्फ एक क्लिक से वो आपकी हर चीज़ असेस कर सकता है। आपके कॉन्टैक्ट्स, आप किससे बातें कर रहे हैं, कितना टाइम बात कर रहे हैं, हर चीज़, आपका सब कुछ उस एक एप्लीकेशन के पास पहुंच जाता है। हालांकि बहुत ट्रस्टेड एप्लीकेशंस कहती हैं कि हम इस डाटा को डिलीट कर देते हैं, रखते नहीं हैं, लेकिन हर साल बहुत से इल्ज़ाम लगते हैं एप्लीकेशंस या डिवाइसेस पे डाटा लीक के, स्पेशली चाइनीज़ एप्लीकेशंस पर। जैसे टिकटॉक पर, वीचैट पर मिलियंस ऑफ इंडियंस का डाटा लीक करने का इल्ज़ाम है। सिर्फ एप्लीकेशंस ही क्यों, आप अपने आसपास देखेंगे तो मैक्सिमम के हाथों में चाइनीज कंपनीज के मोबाइल हैं। और इंडिया में टॉप सेलर चाइनीज कंपनी शाओमी पर भी बहुत से इल्जाम है डाटा लीक करने के। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो जब हम डाटा लीक की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम इंडियंस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही लीक हो जाएगा, अपना नाम या फिर फोटोज़, यही है डाटा लीक। लेकिन ये गेम थोड़ी उससे ऊपर है दोस्तों। आपका नाम, फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल्स के अलावा बहुत सी और चीज़ें लीक होती हैं, जैसे आपकी लोकेशन, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ थे, कहाँ हैं। और तब ये चिंता का मुद्दा ज़्यादा बन जाता है जब ये आर्मी पे बात आती है। एक सोल्जर कहाँ जा रहा है, कहाँ है या कहाँ गया था, तब ये चिंता का मुद्दा बहुत बड़ा बन जाता है। इसी रीज़न के कारण दोस्तों 2020 में इंडियन आर्मी को 89 एप्लीकेशंस को डिलीट करने के लिए कहा गया था, जैसे फेसबुक, टिंडर, वीचैट, इसी रीज़न के कारण। और नॉर्मल लोगों का डाटा बड़ी बड़ी कंपनीज को बेच दिया जाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 5 पैसा पर पर्सन पे डाटा बेचा गया। इस डाटा को कलेक्ट करके कंपनीज उसी अकॉर्डिंग मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। जैसे इंडियंस को अगर फोटोज क्लिक करना ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा कैमरे वाला फ़ोन लॉन्च किया जाएगा, जैसे 4 कैमरे वाला फ़ोन्स। और अगर ज़्यादा गेमिंग करते हो तो अच्छे प्रोसेसर वाला फ़ोन लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट में। ये सब ऐसे ही चलता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो चलो एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ जिससे आप मेरी बात समझ जाएंगे। आप अपना गूगल ओपन करना और वहाँ कुछ भी टाइप करना, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल शूज़ टाइप करना या किया होगा, तो ध्यान से देखना आपको हर एप्लीकेशन में और कोई भी ओपन करेंगे वहाँ शूज़ ही दिखेंगे। इधर शूज़, उधर शूज़, इधर शूज़, उधर शूज़। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपके मोबाइल को पता लग गया कि आपने शूज़ बाय करने हैं और आपको एड्स भी वैसी ही आ रही हैं। चलो अब ज़रा उसकी बात कर लेते हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, व्हाट्सएप का नया अपडेट या व्हाट्सएप की नई पॉलिसी। क्या व्हाट्सएप चलाना सेफ़ है या हमें अभी व्हाट्सएप चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? सबके आंसर्स दूंगा इस वीडियो में, लेकिन पहले हम ज़रा समझ लेते हैं कि ये पॉलिसी है क्या। ये कुछ ऐसा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आया होगा और अभी तक तो हम में से मैक्सिमम इसे एग्री कर चुके होंगे, वो भी बिना पढ़े, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं थी। चलिए ज़रा एक बार पढ़ लेते हैं कि ये नई पॉलिसी कहती क्या है।
पूरी डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसे ज़रूर पढ़ूंगा। शुरू कर रहा हूं कि एज अ पार्ट ऑफ फेसबुक कंपनीज, जो कि बिल्कुल सही बात है, 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था, तो व्हाट्सएप भी एक फेसबुक का पार्ट ही है। व्हाट्सएप रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड शेयर्स इंफॉर्मेशन विद द अदर फेसबुक कंपनीज, जिसका मतलब है कि जो व्हाट्सएप है वो आपकी इंफॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर करेगा। वी मे यूज़ द इंफॉर्मेशन वी रिसीव फ्रॉम देम, और ये सब चीज़ें। अगली जो बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों वो ये है कि when we share information with the third party service providers and other Facebook companies in this capacity, we require them to use your information on our behalf in accordance with our instructions and terms। तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो फेसबुक यूज़ कर सकती है, जो कि उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि वो यूज़ कर सकता है आपका सारा डाटा। और इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ जो लिखी है दोस्तों इसमें, कि दोज थर्ड पार्टी सर्विसेज, जो इस टाइम फेसबुक है, may receive information about what you or others share with them। आप क्या शेयर कर रहे हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे जो लिखा है दोस्तों बहुत ज़रूरी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इफ़ यू इंटरेक्ट विद अ थर्ड पार्टी सर्विस और अनदर फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट लिंक थ्रू आर सर्विसेज सच एज व्हेन यू यूज इन द इन ऐप प्लेयर टू प्ले कंटेंट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, information about you like your IP address and the fact that you are a WhatsApp user may be provided to such third party user, मतलब Facebook को। सीधी सीधी बात है दोस्तों कि आपका IP एड्रेस भी प्रोवाइड किया जाएगा Facebook को। प्लीज़ नोट दैट व्हेन यू यूज थर्ड पार्टी सर्विसेज और अदर फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट्स देयर ओन टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। मुझे लगता है दोस्तों कि आप अभी तक समझ चुके होंगे कि व्हाट्सएप क्या कहना चाह रहा है, कि अपनी सारी इंफॉर्मेशन वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। इन सब का सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि आपकी सारी व्हाट्सएप की इन्फॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर की जाएगी, चैट्स के अलावा। और चिंता का मुद्दा ये तब बनता है जब हम फेसबुक को देखते हैं, क्योंकि 1-2 साल पहले ही 267 मिलियन यूजर्स का डाटा फेसबुक से एक्सपोज हो गया था, लीक हो गया था। और यही क्यों, और भी बहुत सी चीज़ें, कभी हैकिंग, कभी डाटा लीक, और अब तो अपना व्हाट्सएप का डाटा भी फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा, जहाँ से पहले ही इतना ज़्यादा डाटा लीक होता है। मेरी राय में दोस्तों हम सब डिवाइसेस और एप्लीकेशन से घिरे हुए हैं। हमारी फ़ोटोज़, नाम्स, कॉन्टैक्ट नंबर सब इस डिवाइस को पता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों व्हाट्सएप की ये नई पॉलिसी हमारे डाटा को एक बहुत बड़े रिस्क में डाल रही है। इस टाइम पे व्हाट्सएप को यूज़ करना 1% भी सेफ़ नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप एकदम से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि और कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है। इसलिए व्हाट्सएप पे हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम अपनी प्राइवेसी बचा सकें। जैसे आप व्हाट्सएप को कुछ बताएं ही ना, अपनी प्रोफाइल पिक्चर ना लगाएं, अपना नाम ना लिखें, रियल नेम ना लिखें, बायो में कुछ ना लिखें। और इस टाइम पे व्हाट्सएप यूज़ करना जैसे अपने वॉलेट को खुला छोड़ देना, कि कुछ भी आके आपका नाम, कॉन्टैक्ट कुछ भी आके पढ़ लो। और दोस्तों जैसे फिजिकल वर्ल्ड में क्राइम होते हैं, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में भी बहुत से क्राइम्स होते हैं। बस सतर्क रहें, जानकार रहें, और बिल्कुल ब्लाइंड फेथ मत करें, और इस चीज़ से तो ज़रूर बचें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसे शेयर करें अपनों में, और कमेंट करके बताएं कि आपके क्या थॉट्स हैं। और सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव लर्निंग को ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।